So hello my beautiful and lovely friends, welcome back to my YouTube channel Get Brink with Ekta Singh. आज मैं आपको दिखाऊंगी कि थिएटर की दुनिया कैसी होती है। तो चले फटाफट से निकलते हैं हम लोग मायाराम के लिए, जो है भोपाल में PNT चौराहे पे। तो अब हम अपनी राम प्यारी लेकर निकल पड़े हैं मायाराम की तरफ। मेरे घर से मायाराम कम से कम 5 किलोमीटर है, तो हम यहाँ से अब निकलेंगे। अभी घर से निकलते वक्त मेरे पास में कॉल आया और मुझे पता चला कि जिस प्ले के लिए मैं जा रही हूँ वो प्ले आज मैं इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी 6 मार्च को, और ये थिएटर प्ले होने वाला है शहीद भवन में 14 मार्च को। मेरे पास में सिर्फ 7 दिन हैं, 7 दिनों में मुझे ये थिएटर प्ले रेडी करना है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग भी रहेगा बहुत बड़ा, कि 7 डेज़ में मैं अपना रोल तैयार करके उसको मंच पे उतार सकूं और दर्शकों को सेटिस्फाइड कर सकूं। तो ये एक टाइप का चैलेंज भी है मेरे लिए। और इससे भी बड़ी बात ये है कि मैंने देखा कि मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मेरी डायरेक्टर हैं। जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है सिंधु ढोलपुरिया। वो मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका ऐसा कहना है कि मैं ये प्ले बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, ये रोल भी मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं मायाराम के बाहर ही हूँ मैं इस टाइम पे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मायाराम में अंदर कितने सारे थिएटर प्लेस की रिहर्सल चलती रहती है, और हम भी यहाँ पे अपने थिएटर प्ले की रिहर्सल कैसे करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं मायाराम के सामने। ये देखिए कितना बड़ा भवन है, सामने थिएटर प्ले के आर्टिस्ट खड़े हुए हैं। इस भवन में नीचे बेसमेंट से लेके ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक बहुत सारी प्रैक्टिस चलती रहती है थिएटर प्लेस की। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे थिएटर प्ले का प्रैक्टिस रहेगा। आप देख सकते हो मैं ऊपर चढ़ गई हूँ, और यहाँ सामने जो एरिया दिख रहा है वहाँ पे पूरी हमारी थिएटर प्ले की प्रैक्टिस होगी। ये फर्स्ट फ्लोर से नज़ारा है पूरा PNT चौराहे का। और ये सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं यहाँ पे। म्यूज़िक की तैयारियाँ हो रही हैं, जो उस थिएटर प्ले में म्यूज़िक रिकॉर्ड होने वाला है उसकी प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पे बच्चे भी हैं हमारे प्ले में बहुत सारे। और इस थिएटर ग्रुप का नाम है पीपल्स थिएटर ग्रुप, जिसे सिंधु ढोलपुरिया जी चलाती हैं। आज मेरा पहला दिन है, तो आप देख सकते हैं कि सारी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। ये सब ने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। ये ऑलरेडी पहले भी ये वाला प्ले 2-3 बार कर चुके हैं। प्ले का नाम है वीरांगना झलकारी बाई। इसमें मेरा रोल है महारानी लक्ष्मीबाई का। तो अभी तो मैं देख रही हूँ कि कैसे क्या हो रहा है, किस तरीके से। ये हमारी मैडम बैठी हैं, साउंड मैडम, ये साउंड देंगी हमें पीछे से। तो बड़ा ही मज़ा आता है जब हम थिएटर प्ले करते हैं। इसमें हम लोग बहुत हंसी मजाक भी करते हैं, साथ ही सीरियस भी रहना पड़ता है हम लोगों को। और हंसी मजाक के बाद तुरंत अपने फॉर्म में आना पड़ता है। अगर आपका सीरियस रोल है तो आपको सीरियस होना होता है। अगर आपका अगर ऐसा कुछ वॉर टाइप का अगर आपका सीन है तो आपको उस पोस्चर में आना रहता है। तो बड़ा ही अच्छा रहता है, इसमें बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। तो अब आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग थिएटर प्ले की तैयारी करते हैं। थिएटर प्ले में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक ही बार में पूरा प्ले एक्ट करना होता है। आपके पास में रीटेक का कोई टाइम नहीं होता, कोई भी आपको ऐसा चांस नहीं मिलता कि आप उसको दोबारा करें। वन टाइम में आपको अपने सारे डायलॉग्स आपको डिलीवर करने होते हैं परफेक्ट टाइमिंग के साथ में। आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि किस तरह से आपको अपने डायलॉग्स डिलीवर करने हैं, कहाँ पे आपको डायलॉग्स बोलने हैं, कहाँ पे आपको पॉज देना है। अगर आप ये नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे हम कैमरे के सामने एक्ट करते हैं उससे बहुत अलग होता है थिएटर प्ले। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये थिएटर प्ले करके, मुझे बहुत मज़ा आया इसमें। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि मुझे चैलेंज था ये कि 7 डेज़ में मुझे ये रेडी करना है, और इस बीच में मुझे ग्वालियर भी जाना था 1 दिन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास में सिर्फ 6 दिन थे। 6 दिन में मैंने थिएटर प्ले रेडी किया है ये। और सिंधु को मैं
थैंक्स करना चाहूँगी कि उसने मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस, जब आपको कोई डायरेक्टर ये चीज़ बोलता है ना कि मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, तो आप में अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। हम लोगों ने 2-2 बजे से 12-12 बजे से प्रैक्टिस करी, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करी है हम लोगों ने, क्योंकि हमको 14th को इसको थिएटर में प्रेजेंट करना था। दामिनी की आवाज़ एक ग्रुप है, उनके बैनर तले हम लोगों ने ये थिएटर प्ले रेडी करके एक्ट किया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए कि कोई डायरेक्टर आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है, उसको इतना विश्वास है आपके ऊपर कि आप ये कर लोगे। तो मेरे लिए तो ये एक एप्रिसिएशन की ही बात हुई कि सिंधु को मुझ पे इतना भरोसा था। सिंधु ने इसमें मेन लीड रोल किया है और वो है झलकारी बाई का। तो बड़ा मज़ा आया मुझे इसमें, बहुत अच्छा लगा मुझे इस थिएटर प्ले में, और कुछ नया सीखने को मिला। आपको मैं ये बता दूं कि मैंने रानी लक्ष्मीबाई प्ले जब मैं स्कूल में थी 8th क्लास में तब किया था। उसके बाद मैंने अब किया है इतने साल बाद, और वो भी इतने कम टाइम में। स्कूल में भी हमको 1 महीने की पूरी प्रैक्टिस मिली थी थिएटर प्ले के लिए। आज हमारा फाइनल डे है थिएटर प्ले का। हम लोग सब रेडी हो रहे हैं, शहीद भवन पहुंच चुके हैं हम लोग। 7 बजे हमारा प्ले स्टार्ट होगा, और ये सब कलाकार आप देख रहे हैं जो रेडी हो रहे हैं थिएटर प्ले के लिए। कुछ यहाँ बैठे हुए हैं मंच के बगल में, साइड में सोफों पे रेडी हो के। हाय हाय। छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग भी इसमें हैं थिएटर प्ले में। ये सिंधु जी आ रही हैं, झलकारी भाई के कॉस्ट्यूम में रेडी हो गई हैं। हाय सिंधु जी। बाकी के ये सभी हमारे कलाकार यहाँ पे खड़े हैं तैयार होके गांव वाली वेशभूषा में। दबंग दामिनी महिला सम्मान समारोह में हमने पीपल्स थिएटर की नाट्य प्रस्तुति दी थी। इस नाटक का नाम था वीरांगना झलकारी बाई, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में हूँ, और काफ़ी लोगों ने मेरा रोल अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जिन लोगों को ये पता था कि 6 डेज़ में ही मैंने इसको रेडी किया है, उन लोगों ने मुझे बहुत सराहा, उन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मैं खुद भी मतलब अपने आप में बहुत खुश थी कि मैंने इतना अच्छा एक्ट किया। मैं सिंधु के विश्वास पे खरी उतरी, जो उसका विश्वास था मेरे ऊपर कि मैं ये प्ले ज़रूर कर पाऊँगी और बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। तो डेफ़िनेटली मैंने ये कर दिखाया, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। वैसे तो थिएटर प्ले के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, पर मुझे टाइम कम मिला था। सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं एक भी डायलॉग नहीं भूली हूँ अपना, और एक भी मोमेंट ऐसा नहीं था जहाँ पे मुझे ऐसा लगा हो कि मेरा फंबल हुआ हो। मेरी डायरेक्टर भी मुझसे बहुत खुश थी। बाद में उनसे जब मैंने बात की तो उन्हें, सिंधु को बहुत अच्छा लगा मेरा प्ले, बहुत ही बढ़िया उनको लगा कि तुमने बहुत अच्छे से किया। मैं थोड़ा नर्वस भी हुई थी पहले, पर एक होता है ना अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम कर लेंगे, तो कुछ वो चीज़ थी मेरे अंदर, और वो हुई भी बहुत अच्छे से।
सभी साथी कलाकारों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत हेल्प की। उन्हें पता था कि मुझे 6 दिन में रेडी करना है। उन लोगों को ऑलरेडी से उनकी पूरी प्रैक्टिस थी, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत हेल्प की। मैं अपने सभी साथी कलाकारों को, जिन सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया इस प्ले में, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। सिंधु को थैंक यू बोलना चाहूँगी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 6 दिन में आपको कोई डायरेक्टर लोगों के सामने प्रेजेंट कर दे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे पता है ये मेरा प्ले ख़राब नहीं होने देगी। तो सिंधु को थैंक यू सो मच कि सिंधु ने इतना मेरे लिए मतलब कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं एकता कर लेगी। तो थैंक यू सो मच सिंधु, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मज़ा आ गया ये प्ले करके, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। मेहनत तो की, पर मेहनत के साथ साथ हम लोग मस्ती भी करते हैं, इन्जॉय भी करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं। और जो सिंधु के थिएटर प्ले में छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि एक तो वो बच्चे सब के सब स्लम एरिया से हैं, सबसे पहली बात। दूसरी, सिंधु उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट थिएटर प्ले सिखाती है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो है वो उन सबको मंच प्रोवाइड करती है, उन सबको मंच पे लेकर आती है। और आप देखो हमसे भी अच्छा वो बच्चे करते हैं। दामिनी की आवाज़ की जो अध्यक्ष हैं अनीता आर्या, मैं उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना अच्छा मंच वो हम लोगों को प्रोवाइड करती हैं। हमेशा वो सिंधु को सपोर्ट करती हैं। आज मुझे समझ में आया कि वो सिंधु को इतना क्यों सपोर्ट करती हैं। लिटरली सिंधु बहुत मेहनत करती है, उन बच्चों को भी वो आगे बढ़ा रही है जो स्लम एरिया में हैं। आप सोचिए कि वो बच्चे उसके पास क्या सीख रहे हैं, वो क्या उनको सिखा रही है। एक इतना सही रास्ता उसने उन बच्चों को दिखाया है कि वो काबिल तारीफ़ है जो सिंधु कर रही है इस टाइम पे। बहुत कम लोग बोलते हैं और करते हैं, आजकल तो लोग बोलते ज़्यादा है करते कम हैं। पर आई थिंक सिंधु एक ऐसी महिला है जो बोल भी रही है और कर भी रही है और उन बच्चों को मंच भी दे रही है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया इसमें, उन बच्चों से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दामिनी की आवाज़ ने हमें सम्मानित भी किया, हमारी पूरी टीम को सम्मानित किया इस प्ले के बाद में। तो वो भी बहुत अप्रिशिएबल था हमारे लिए कि आप हमें बुला भी रहे हैं, आप सम्मान भी दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं इस थिएटर प्ले में। तो ये जो सब हमें मिला दामिनी की आवाज़ में, और जो मुझे मिला पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़ने के बाद, तो मैं आगे भी सिंधु के साथ में काम करना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा, मुझे उनका वे ऑफ वर्क बहुत अच्छा लगा। अगर मैं बोलूँ उनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से वो सबको साथ लेके चलती हैं वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है हमारे लिए, कि वो किसी को भी पीछे नहीं रखती, वो सबको आगे रखती हैं अपने साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी, पर मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो आप फील कर सकते हो। आप जब वहाँ आओगे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरह से सिंधु हम सबको ट्रीट करती है, हम सबके साथ। वो एक फ्रेंड भी है, वो एक गुरु भी है, वो एक माँ की तरह भी है वहाँ पे। तो वो बहुत डिफरेंट रोल प्ले करती है वहीं पे हमें थिएटर प्ले सिखाते सिखाते। तो वो कई बार आपको गुरु की तरह डांट भी देती है, तो एक फ्रेंड की तरह समझाती भी है, तो एक माँ की तरह वो प्यार भी करती है उन बच्चों को। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक डायरेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। अनीता आर्या जी शायद ये चीज़ समझती हैं, इसीलिए उन्होंने सिंधु को इतना सपोर्ट किया है आज तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिंधु सच में इन बच्चों के लिए जो कर रही है
वो देखने लायक है। मैंने सिर्फ सुना था कि सिंधु बहुत अच्छा काम करती है, सिंधु बहुत बढ़िया वर्क कर रही है, पर जब मैं जुड़ी उसके साथ और मैंने ये प्ले किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, सिंधु सच में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। इन बच्चों को फ्री में जो ये थिएटर सिखा रही हैं, आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो फ्री में कुछ सिखाते हैं, वो भी ऐसी चीज़ें जिससे आपका करियर बन सकता है, आगे चल के आप बहुत नाम कमा सकते हो जिसमें। तो ये एक मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ी बात है आज की दुनिया में। आज की जो हमारी दुनिया है जो सिर्फ पैसों से चलती है, उस दुनिया में अगर आप फ्री में कुछ सिखा रहे हो जिससे उन बच्चों का करियर बने, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। बाद में सभी कलाकारों ने अपने थिएटर प्ले के बाद सभी कलाकारों ने अपने नाम और अपने कैरेक्टर्स वहाँ पे घोषित किए उस मंच पे कि उनका नाम क्या है और उन्होंने क्या कैरेक्टर प्ले किया झलकारी बाई में। सभी को सम्मानित किया अनीता आर्या जी ने, सिंधु को, मुझको, हम सभी कलाकारों को, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ सिंधु को और मुझको महिला सम्मान भी मिला। दबंग दामिनी महिला सम्मान समारोह के अंतर्गत मुझे और सिंधु को महिला सम्मान भी दिया उन्होंने। और ये बहुत बड़ी टीम वर्क करती है। किसी भी थिएटर प्ले के पीछे सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होते, म्यूज़िक आर्टिस्ट होते हैं, गाने वाले होते हैं, साउंड आर्टिस्ट होते हैं, लाइट आर्टिस्ट होते हैं, जो इस पूरे प्ले का अगर मैं आपको बोलूँ समा बांधते हैं ताकि पब्लिक बनी रहे उस प्ले को देखने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो इसमें काम करते हैं और इस प्ले को एक सफल प्ले, या हम ये बोल सकते हैं एक सक्सेसफुल प्ले में कन्वर्ट करते हैं। ये प्ले इतना आसान नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि बहुत इजीली हो गया, पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इसमें लाइट आर्टिस्ट का भी काम होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन हमारा प्ले था उस दिन सिंधु लाइट आर्टिस्ट को स्टेज पे लाइट समझा रही थी कि कहाँ पे फेड आउट है, कहाँ पे लाइट डिम हो जाएगी, कहाँ पे स्पॉट लाइट आएगी। तो एक डायरेक्टर के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इतना आसान नहीं होता है एक प्ले को दर्शकों के सामने लाना। तो इसमें सिर्फ कलाकार जो आपको मंच पर नज़र आते हैं वो ही नहीं, वो लोग भी बहुत काम करते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे रहकर जैसे साउंड देते हैं, म्यूज़िक देते हैं। वहाँ पे ढोल बजा रहे थे, ढोलक बज रही थी, ढोलक के ऊपर गाने गाए जा रहे थे, जो वो सब हमारे पर्दे के पीछे के कलाकार हैं। और उन कलाकारों को भी सिंधु जिस तरीके से मंच पर सामने सम्मानित करती है, मंच पर उनका नाम घोषित करती है, उनको एप्रिशिएट करती है, चाहे वो हमारे लाइट दादा हों, चाहे वो हमारे साउंड वाली मैडम हों, चाहे फिर वो हमारे ढोलक वाले दादा हों, हमारे गाने वाले छोटे छोटे बच्चे हों जो बेचारे पूरी ताकत लगा के गाना गाते हैं, क्योंकि मंच पे आपके लिए माइक नहीं होता, तो बिना माइक के वो लोग गाते हैं। तो उन सब को जिस तरीके से सिंधु एप्रिशिएट करती है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सबको सम्मानित किया, सबका नाम लिया, कोई ऐसा नहीं था जिसका नाम वहाँ पे ना लिया गया हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आप लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच।